हाय डियर स्टूडेंट, जेडी मैथमेटिक्स में वेलकम है। आज का क्लास है क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, और ये पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले हम लोग लेक्चर नंबर 4 में ये देखे थे कि किसी भी क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है उसके जीरो और उसके कोफिशिएंट के बीच क्या रिलेशन है, ठीक है। और उससे रिलेटिव एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन था उन सबको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। तो आज का जो लेक्चर होगा वो क्या होगा कि किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज और उसके कोफिशिएंट के बीच क्या रिलेशन है उसको हम लोग अच्छे तरह से डील करेंगे, ठीक है। और उससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम उन सबको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या कि क्यूबिक पॉलिनोमियल तो थोड़ा सा आप क्यूबिक पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म के बारे में जान लो कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है। तो होता है ये एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस होता है सी एक्स प्लस डी, है ना, वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ ए बराबर आपका जीरो नहीं होता है, ठीक है। ए बी सी एंड डी ये सारे नंबर आपका क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। सारे नंबर क्या हो जाएगा, रियल नंबर, ठीक है। तो किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ ए कभी भी जीरो नहीं होगा। ए मतलब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। तो आप यहाँ पे नोटिस करो सर कि ए जो है वो क्या है, तो ये आपका कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट किसका है, एक्स क्यूब का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो बी है, बी क्या है आपका, तो बोलोगे सर कोफिशिएंट है किसका, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। और जो सी है, ये सी क्या है कि सी जो है वो भी क्या है, कोफिशिएंट है किसका, एक्स का, ठीक। फाइनली जो आपके पास लास्ट टर्म डी होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए से रिप्रेजेंट करते हैं किसको, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट को, और बी से रिप्रेजेंट किसको करते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को, और सी से रिप्रेजेंट किसको करते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को, और डी से रिप्रेजेंट किसके करते हैं, कांस्टेंट टर्म को, ठीक है। तो ए आपका सिर्फ जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब ए क्या होना चाहिए, नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। नॉन जीरो नंबर, जीरो को छोड़ के वो कोई भी नंबर हो, कोई भी रियल नंबर हो, या तो निगेटिव रहे या तो पॉजिटिव रहे तो भी चलेगा, बट ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ए क्यों नहीं जीरो होगा, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे देख लो सर। अगर ए हम लोग जीरो ले लेते तो जीरो इंटू कितना हो जाए, एक्स क्यूब, तो यहाँ से का रिजल्ट कितना, जीरो। जब ये पूरा रिजल्ट आपका जीरो आ जाएगा तो इधर बाकी बचेगा, तो यहाँ पे देखोगे सर, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है बी बचेगा, और एक्स स्क्वायर बचा, यानी इस यहाँ तक जो पॉलिनोमियल बना उसका डिग्री क्या बना आपका, 2 बना। अगर डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जबकि ये तो मेरा होना चाहिए था क्या, क्यूबिक। तो क्यूबिक के लिए आपका डिग्री क्या होना है, 3 होना है, ठीक है। तो डिग्री 3 होने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे ए कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर ए जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिग्री 3 उसका कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बच जाएगा, फिर से क्वाड्रेटिक बच जाएगा, ठीक है। इसीलिए ए आपका जीरो नहीं होता, ठीक है। तो हम लोग वहाँ जाने थे क्या कि क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है उसका नंबर ऑफ जीरोस कितना होता है, 2 होता है। नंबर ऑफ जीरोस कितना, 2 होता है, और वो दोनों जीरोस को हम लोग रिप्रेजेंट किए थे अल्फा और बीटा से, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग देखे थे कि एक्स का जो कोफिशिएंट था वो क्या था, ए था, और एक्स का जो कोफिशिएंट था वहाँ बी था, और आपके पास सी जो था वो कांस्टेंट टर्म था। तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जीरोस था वो अल्फा और बीटा था, ठीक है, अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग वहाँ पे क्या कहते हैं, ड्राइव किए थे कि माइनस बी बाई ए आया था, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना, सी बाई ए आया था, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग यहाँ देखेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो होता है उसके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच क्या रिलेशनशिप है, और वो कैसे हम लोग का ड्राइव होगा, ठीक है। तो एक चीज़ और जान लो कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो नंबर ऑफ जीरोस होगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस जो 3 होगा उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे जनरली अल्फा बीटा और गामा से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो उस रिलेशन को हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं क्या, लेट ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बी ए पॉलिनोमियल एंड इट्स जीरोस अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। हम लोग एक चीज़ मान लिया कि मेरे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जो इसका जो जीरोज है वो क्या, अल्फा है, बीटा और गामा, ठीक है। तब इसको वेरीफाई हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे लिखोगे सिंस अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोस ऑफ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, देयरफॉर एक्स माइनस अल्फा, x minus beta and x minus gamma will be its factors, ठीक है।
अगर आपके पास अल्फ़ा बीटा और गामा, अल्फ़ा बीटा गामा क्या है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी का जीरोज़ है, ठीक है। तो एक्स माइनस अल्फ़ा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोग देखे थे कि अगर एक्स बराबर के, अगर उसका क्या होता था, एक्स बराबर के उसका क्या होता था, जीरोज़ होता, तो एक्स माइनस क्या हो के क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सर, ये आपके पास क्या एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना 1 2 3 है, ठीक है। तो इसका 3 लीनियर फैक्टर भी होगा, 3 लीनियर फैक्टर होगा। अब जब ये तीनों लीनियर फैक्टर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग ये लिख सकते हैं कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू कितना लिख सकते हैं कि एक्स माइनस अल्फ़ा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि इन चारों टर्म से कोई भी कांस्टेंट नंबर आपका क्या आता है, कॉमन आ जाता है, ठीक है। इन चारों टर्म से कोई भी कांस्टेंट नंबर कॉमन आ जाता है तो उन केस के लिए क्या करते हैं हम लोग, उस केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, के यहाँ पे ले लेंगे, कांस्टेंट ले लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे के इज कांस्टेंट, के इज कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस लिखेंगे सी एक्स प्लस डी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास के। अब इन दोनों टर्म को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों टर्म को, तो कितना हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स इंटू बीटा, तो एक्स बीटा अल्फ़ा इंटू एक्स, तो माइनस हो जाएगा एक्स अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। फिर उसके बाद फिर दोबारा मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा आपको, तो एक्स माइनस गामा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू के इंटू है ना एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स क्यूब एक्स इंटू एक्स बीटा, तो एक्स स्क्वायर बीटा, एक्स इंटू एक्स अल्फ़ा, तो माइनस एक्स स्क्वायर अल्फ़ा, एक्स इंटू अल्फ़ा बीटा, तो हो जाएगा एक्स अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, ठीक है। माइनस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, तो माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर गामा, ठीक है। माइनस इंटू माइनस तो हो जाएगा प्लस गामा इंटू एक्स, तो एक्स बीटा गामा हो जाएगा, ठीक है। माइनस इंटू माइनस तो हो जाएगा प्लस गामा इंटू एक्स अल्फ़ा, तो हो जाएगा एक्स अल्फ़ा गामा हो जाएगा, ठीक है। माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस अल्फ़ा बीटा गामा हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू के इंटू, तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, ठीक है। अब इसको देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बीटा, एक्स स्क्वायर अल्फ़ा और एक्स स्क्वायर है ना गामा। अब सबके आगे में क्या निगेटिव, तो निगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर आप कॉमन निकालो, ठीक है। तो बीटा प्लस क्या हो जाएगा अल्फ़ा और प्लस क्या हो जाएगा गामा, तो अगर इसको सीरियली लिखेंगे तो क्या होगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ देखो कि एक्स अल्फ़ा बीटा, एक्स बीटा गामा और एक्स अल्फ़ा गामा हो जाएगा। तो अगर हम लोग एक्स प्लस एक्स कॉमन निकाले तो अल्फ़ा बीटा प्लस हो जाएगा बीटा गामा और प्लस हो जाएगा अल्फ़ा गामा हो जाएगा, ये हो जाएगा। और लास्ट टर्म आपका बचेगा अल्फ़ा बीटा गामा, ये बचेगा, ठीक है। अब शुरू में जो ये के है तो के से भी मल्टीप्लाई करना है, तो के से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा के एक्स क्यूब के एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस के इंटू एक्स अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा माइनस के इंटू अल्फ़ा बीटा गामा हो जाएगा, ठीक है। और इधर जो है आपका कितना ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि दोनों तरफ आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये भी आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसमें भी आपका 4 टर्म्स है, इसमें भी 4 टर्म्स है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों टाइप क्या करना है आपको, कंपेयरिंग करना है। कंपेयर क्या करना है कि यहाँ पे जो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है के है और यहाँ पे जो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट ए है, तो फाइनली हम लोग ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं। ए इक्वल टू कितना के हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो बी है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बी इक्वल टू माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो बी बाई माइनस के इक्वल टू कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हो जाएगा। तो बी बाई माइनस ऊपर चलेगा, डिनोमिनेटर में कभी भी निगेटिव नहीं होता, तो के का वैल्यू क्या है, के का वैल्यू ए, तो माइनस बी बाई ए इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो कि जो x का कोएफिशिएंट है वो कितना c है और यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट है वो कितना, x का कोएफिशिएंट आपका हो जाएगा k इंटू अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो c बाई के इक्वल टू अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा हो जाएगा। तो c बाई के का वैल्यू कितना a, तो हो जाएगा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब लास्ट में देखो सर क्या कि आपके पास जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे डी है थर्ड टर्म और यहाँ भी क्या है आपके पास माइनस के अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। तो डी इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस के अल्फ़ा बीटा गामा, तो डी बाई
माइनस के इक्वल टू हो जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस डी बाई के का वैल्यू कितना, ए इक्वल टू हो जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपके पास रिलेशन है ना बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ एनी क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे देखें क्या कि जो उसका जीरोस था, जो उसका जीरोस क्या था कि अल्फा बीटा गामा क्या होता है, उसका जीरोस था, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो तो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये जो है आपके पास एक्स वेरिएबल में है क्या, पॉलिनोमियल है। तो इसका मतलब एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। जब इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर होगा तो इन तीनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, और यही क्यूबिक पॉलिनोमियल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और शुरू में जो के से मल्टीप्लाई करते हो तो कभी कभी आपके पास चार टर्म के पास कुछ ना कुछ कॉमन आ जाता है, जैसे 1 से ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको के लेना पड़ेगा, तो के आप क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद क्या करेंगे कि दोनों तरफ हम लोग क्या है कंपेयरिंग करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए है और यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, के है, ठीक है। और यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, इनको रखने से आपके पास एक रिलेशन आ जाता है, यही आपका पास रिलेशन है, ठीक है। तो फाइनली अगर आप समरी में देखोगे, क्या कि सर फर्स्ट टाइम में आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो आया वो कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना है, तो वो आ गया आपके पास कितना, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई कितना ए। सेकेंड जो है आपके पास कि है ना दो जीरोस के टेकन वन टाइम में अगर आप प्रोडक्ट लोगे उसके बाद उसका सम करोगे तो कितना आ रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा और गामा प्लस अल्फ़ा इक्वल टू कितना आ रहा है, तो यहाँ पे देखो आपका कितना आ रहा है, तो सी बाई ए आ रहा है आपके पास, सी बाई ए आ रहा है, ठीक है। और तीसरा जो है आपके पास वो कितना आ रहा है कि अल्फ़ा बीटा गामा, ये कितना आ रहा है आपके पास, माइनस डी बाई ए। तो आप बोल सकते हो क्या कि तीनों रूट्स का, तीनों जीरोस का, तो आप ये बोल सकते हो कि तीनों जीरोस का जो सम होता है वो क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। और उसके दो जीरोस, अल्टरनेट दो जीरोस के प्रोडक्ट का जो सम होता है वो क्या होता है आपके पास, सी बाई ए होता है। और तीनों जीरोस के जो प्रोडक्ट होता है और माइनस डी बाई ए होता है, ठीक है, माइनस डी बाई ए होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि समरी में इसको ले रहे हैं, ठीक है, समरी में इसको ले रहे हैं, ठीक है। तो समरी में आपको क्या क्या याद रखना है इसको तो समरी में आपको ये याद रखना है कि इफ़ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, एंड इट्स जीरोस अल्फ़ा बीटा एंड गामा, ठीक है। देन एक नंबर क्या हो जाएगा इसका, देन फर्स्ट नंबर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना होगा, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्या हो जाएगा कि अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सी बाई ए हो जाएगा, ठीक है। थर्ड आपके पास क्या हो जाएगा कि अल्फ़ा बीटा और गामा ये कितना हो जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस डी बाई ए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे इसको थ्योरी में भी लिखोगे तो कैसे लिखोगे, तो डायरेक्ट इसको लिखोगे माइनस बी क्या है, तो बोलोगे सर बी जो है ना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो इसमें लिख सकते हो कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या लिख सकते हो कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे देखो सी क्या है, तो सी है आपके पास एक्स का कोफिशिएंट, तो इसको लिख सकते हो क्या कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और बाई कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, माइनस डी बाई ए, तो माइनस हो जाएगा, डी क्या है कांस्टेंट टर्म, तो लिख सकते हो कांस्टेंट टर्म, और बाई कितना हो जाएगा ए क्या है आपके पास, तो बोलोगे सर कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट किसका कोफिशिएंट है, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, ठीक है। तो फाइनली हम लोग ये जाने कि अगर अल्फ़ा बीटा और गामा इसके रूट्स है, किसके रूट्स है, रूट्स जीरो सेम ही होते हैं, रूट्स किसके, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का, तो इन तीनों जीरोस का जो सम होता है माइनस बी बाई ए होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। और इसके दो है ना, और इसके टेकन वन टाइम में टू जीरोस के प्रोडक्ट का जो सम होता है वो कितना होता है आपका सी बाई ए होता है, और इसके तीनों जीरोस का जो प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है, माइनस डी बाई ए, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद एक ऑब्जर्वेशन और आप यहाँ पे देखो, क्या ऑब्जर्वेशन देखो सर कि अगर आपके पास है ना, अगर आपके पास क्या हो जाए, इफ़ अल्फ़ा बीटा एंड गामा, अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर
ज़ीरोज़ ऑफ एनी क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। सिर्फ अल्फ़ा बीटा और गामा अगर किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल को आप निकाल सकते हो। तो उसको निकालने के लिए आप यहाँ वाला देखो, ठीक है, ये वाला जो आपके पास फॉर्म था यही हो जाएगा आपका आंसर। क्या है यहाँ पे कि एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर ये है, तो आप इसका जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा वो कितना हो जाएगा आपके पास कि एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस हो जाएगा एक्स इंटू अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा और माइनस हो जाएगा आपका अल्फ़ा बीटा गामा, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आपको समरी में ये याद रखना है कि अगर आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होगा तो कितना होगा माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा कितना होगा सी बाई ए, अल्फ़ा बीटा गामा कितना होगा माइनस डी बाई ए, ये हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का अल्फ़ा बीटा गामा यानी तीनों जीरोज़ दिया हुआ है ना, तो उसको आप क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल लिख सकते हो इस फॉर्म से, क्या एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस एक्स इंटू अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा और माइनस कितना हो जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब अब क्या करते हैं, इस बेसिक पे हम लोग क्या करते हैं, एक दो प्रॉब्लम कर लेते हैं, ठीक है, देखते हैं हम लोग। अब हम लोग एक क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या वेरीफाई 3 माइनस 1 एंड माइनस 1/3 आर ज़ीरोज़ ऑफ 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x और माइनस 3 है ना। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि ऑल्सो वेरीफाई द relationship between zeros and coefficient, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि आपके पास क्या दिया कि 3 और -1 और -1/3 क्या इस पॉलिनोमियल का क्या होगा जीरोज होगा, ठीक है। और साथ में वेरीफाई ये भी करवाना है हम लोग को कि इसके जीरोज और इसके कोएफिशिएंट के बीच जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाई करना है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले आप क्या करो कि जो भी आपके पास पॉलिनोमियल है उसको क्या करो P8x में ले लेते हैं हम लोग। तो P8x कितना हो जाएगा 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x और माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू आप इसमें पुट करो, ठीक है। ये वैल्यू पुट करोगे तो x इक्वल टू कितना देना है 3 देना है, तो P3 लिखोगे, P3 इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 3 पे क्यूब हो जाएगा माइनस 5 इंटू 3 पे स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 11 इंटू 3 और माइनस हो जाएगा 3। यहाँ से फाइनली आपका कितना वैल्यू आ रहा है, तो 3 का क्यूब होता है 27, 27 इंटू 3 81, ये होता है 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 40 55 और यहाँ पे हो जाएगा 33 और माइनस हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पास 81, इसको जब आप ऐड कीजिएगा तो 81 इक्वल टू कितना 0। तो फाइनली आप देखोगे कि P3 का वैल्यू कितना है आपके पास 0 आ गया, ठीक है। उसी तरह आपको आप क्या लेना -1 लेना, ठीक है। तो आपको निकालना P-1 निकालना, तो P-1 तो 3 इंटू -1 का क्यूब और 5 इंटू -1 का स्क्वायर -11 इंटू -1 और -3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे -1 का जो क्यूब है वो -1 होगा, -1 इंटू 3 -3 और यहाँ पे -1 का स्क्वायर +1 होगा, 1 इंटू 5 तो -5 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा +11 हो जाएगा -3। जब आप इसको ऐड करोगे तो कितना होगा -11 और +11 इक्वल टू कितना होगा 0। तो P-1 इक्वल टू फाइनली कितना आ गया हमारे पास 0 आ गया, ठीक है। और लास्ट आपको क्या करना कि P-1 3 का वैल्यू लेना है, ठीक है। तो 3 इंटू हो जाएगा -1/3 का क्यूब, ठीक है। उसके बाद 5 इंटू -1/3 का स्क्वायर, 11 इंटू कितना होगा -1/3 और माइनस हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 इंटू माइनस हो जाएगा 1 कितना होगा 27 हो जाएगा, ठीक है। 3 का क्यूब 27, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा -5 इंटू कितना होगा 1/9, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके पास कितना माइनस हो जाएगा प्लस 11 इंटू 1 11, 11 बाई हो जाएगा 3 और माइनस हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करोगे तो ये कटेगा आपके पास 9 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे कितना आ रहा है, तो यहाँ आप देखोगे क्या तो माइनस आ जाएगा -1 कितना होगा 9, ठीक है। फिर आगे आप देखो कितना -5 कितना हो रहा है 9 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद कितना हो रहा है +11 कितना 3 और -3 हो जाएगा। यहाँ पे आप एलसीएम ले लोगे, तो -1 -5 +3 3 जा 9 33 हो जाएगा और 9 3 जा
27 हो जाएगा, ठीक है। माइनस और माइनस माइनस, सारा माइनस क्या होगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 हुआ, 6 और ये 33 निगेटिव और पॉजिटिव 33 एक ना बाई 9 इक्वल टू कितना 0 आ जाएगा, ठीक है। तो p -1/3 इक्वल टू कितना 0 आ गया, ठीक है। अब आपको ये करना सर, आपको पता है कि किसी भी पॉलिनोमियल में अगर किसी वैल्यू को आप पुट कर रहे हो और उस पॉलिनोमियल का वैल्यू अगर 0 आ रहा तो वही वैल्यू उसके लिए क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या क्या पुट किया, फर्स्ट टाइम में x किया, फिर -1 किया, फिर -1/3 किया, यानी तीनों वैल्यू पुट करने से आपको पता चला तीनों का वैल्यू क्या 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे सिंस p3 इक्वल टू p-1 इक्वल टू p-1/3 इक्वल टू 0, है ना। तो लिखोगे हैंस 3 -1 एंड -1/3 आर जीरोज ऑफ px, ठीक है। ये वेरीफाई हो गया था हमारा। अगर जीरोज़ को वेरीफाई करना है कि वो उसका जीरोज़ है या नहीं, तो उसी वैल्यू को उसमें पुट करो, अगर उसका वैल्यू 0 आ जाएगा तो वो उसका क्या हो जाएगा, जीरोज़ हो जाएगा, ठीक है। अब इसके रिलेशनशिप को हम लोग वेरीफाई करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर है। क्वेश्चन आपका अभी अधूरा है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ अब क्या बोला कि ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट। अब इसको देख लेते हैं हम लोग। इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले जो आपके पास जो px था उसको लिखो। px कितना था आपके पास, तो लिखोगे 3x क्यूब -5x² -11x और माइनस कितना होगा 3। तो a जो है आपके पास कितना बोलोगे a3 है, b आपके पास कितना -5 हो जाएगा, c कितना हो जाएगा -11 हो जाएगा और d जो है आपके पास -3 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चला कि 3 और -1 और -1/3 इसका ये 0 है। तो आप मान लो क्या, लेट अल्फ़ा मान लो कितना 3 और बीटा कितना मान लो -1 और गामा इक्वल टू कितना मान लो -1/3 मान लो, ठीक है। तो एक बार डायरेक्ट अल्फ़ा प्लस बीटा निकालो, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना होगा 3 प्लस -1 प्लस हो जाएगा -1/3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3 -1 -1/3 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2 -1/3 कितना 3 2 6 5 कितना 3 हो जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना हो गया 5/3 हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना 5। और फिर डायरेक्ट आप निकालो कि अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा वो कितना हो जाएगा। तो बोलोगे सर अल्फ़ा कितना है, तो हो जाएगा 3, बीटा कितना -1 प्लस हो जाएगा, बीटा कितना -1 और गामा कितना -1/3 प्लस, है ना। गामा कितना -1/3 और बीटा कितना अल्फ़ा कितना है 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा -3 और ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1 कितना होगा 3 हो जाएगा और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कितना कि -3 माइनस तो -4 हो जाएगा प्लस 1/3 हो जाएगा। तो इससे इंटू कर देंगे, एलसीएम में कितना 12 कितना होगा -11/3 हो जाएगा, ठीक है। यानी फाइनली इसका जो वैल्यू आया उसका वैल्यू कितना आया आपके पास -11/3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर आप क्या निकालो कि अल्फ़ा प्लस बीटा फिर उसके बाद क्या निकाल लो कि अल्फ़ा बीटा और गामा वो कितना हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा कितना 3 -1 इंटू -1/3 3 कैंसिल हो जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हम लोग ये देखें कि डायरेक्ट अगर निकाले हम तो जीरोज़ का जो सम निकाले ये आया, अल्फ़ा बीटा प्लस गामा कितना आया 5/3 है। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा कितना आया आपके पास, तो -11/3 आया और अल्फ़ा बीटा गामा कितना है 1 आ गया, ठीक है। अब हम लोग फॉर्मूला से देख रहे थे क्या कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना होता है, वो होता है -b/a। तो देखोगे माइनस बी का वैल्यू कितना, तो बी का वैल्यू कितना -5 है और ए कितना आपके पास, तो ए देखोगे आपके पास 3 है, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना होगा 5/3 हो जाएगा, ठीक है। कैसे माइनस माइनस प्लस और 5/3। फिर देखोगे अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू कितना होता है c/a होता है। तो c कितना है यहाँ पे, तो c देखोगे -11, ठीक है। और a कितना आपके पास, तो a आपके पास कितना 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा -11/3 हो जाएगा, ठीक है। फिर अल्फ़ा बीटा और गामा कितना होता है -d/a होता है। तो -d का वैल्यू कितना, तो d का वैल्यू देखोगे -3 हो जाएगा, ठीक है। और a कितना, तो a 3 है आपके पास माइनस प्लस 3/3 कितना हो जाएगा आपके पास 1, यानी अल्फ़ा बीटा और गामा इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करो, एक बार तो आपने डायरेक्ट निकाले हो और एक बार आपने फार्मूला से निकालो, क्या दोनों तरफ का वैल्यू सेम आ रहा। तो देखिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना ना 5/3, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना रहा 5/3, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा कितना आ रहा, तो -11/3 और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर कितने आया, तो -11/3। अच्छा तीनों जीरोज़ का जो प्रोडक्ट आया वो कितना आया आपके पास आया
1 आया और यहाँ पे भी कितना आया आपके पास 1 आया, ठीक है। यानी एक बार आपने डायरेक्ट निकाला, दूसरा बार क्या निकाला आप फार्मूला यूज किया, दोनों में अगर सेम आ रहा तो ये आपका क्या हो जाएगा, वेरीफाइड हो गया, है ना। तो आप इसको लिख सकते हो यहाँ पे वेरीफाइड हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है जो क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड है, उन सारे को क्या करेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे और उसको अच्छे तरह से सॉल्व करेंगे।